रहस्यमयी हवेली और आईने की दास्तान। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। आसपास के गांवों में उस हवेली के बारे में अजीब अजीब किस्से मशहूर थे। कोई कहता वहां रात को अजीब रोशनी जलती है, कोई कहता हवेली की दीवारों से कराहने की आवाज आती है, और कोई यह दावा करता कि वहाँ एक ऐसा आईना रखा है जिसमें इंसान अपनी असली आत्मा देख सकता है। गांव वाले मानते थे कि जिसने भी उस आईने में झांक लिया उसकी जिंदगी बदल गई, कभी बेहतर के लिए तो कभी बदतर के लिए। गांव के ही एक युवा लड़के का नाम था आरव। वह जिज्ञासु स्वभाव का था, हमेशा रहस्यमय चीजों को समझने की कोशिश करता। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। पुरानी पौराणिक कथाएं, रहस्य, जादू और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। जब उसने हवेली और आईने की कहानी सुनी तो उसका मन और बेचैन हो गया। आरव ने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा और खुद सच का पता लगाएगा। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आकाश में लालिमा फैल रही थी, आरव हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटेदार झाड़ियाँ, घने पेड़ और अजीब सी खामोशी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके मन में डर और रोमांच दोनों का मिश्रण बढ़ता जा रहा था। हवेली सामने आई तो आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल दरवाजे जंग खाए हुए थे, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं। हवेली किसी सोए हुए दैत्य की तरह खामोश खड़ी थी। दरवाजे को धक्का देते ही एक चरमराहट की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। लेकिन आरव अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती हल्की चांदनी फर्श पर पड़ रही थी। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें कुछ शाही परिवार के लोग दिखाई देते थे। उनके चेहरे अजीब तरह से उदास और रहस्यमय लग रहे थे। आरव धीरे धीरे चलते हुए उस कमरे तक पहुंचा जिसके बारे में कहानियां सुनी थी। कहा जाता था कि उसी कमरे में वह जादुई आईना रखा है। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर प्रवेश करते ही आरव ठिठक गया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना खड़ा था। उसका फ्रेम चांदी और पीतल की कारीगरी से बना था। उस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, कभी देवता, कभी राक्षस, कभी रोते हुए इंसान। आईने की सतह धुंधली सी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई हलचल है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर आईने के करीब कदम बढ़ाए और उसमें देखा। पहले तो उसने अपना ही चेहरा देखा, लेकिन कुछ अजीब था। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव खुद गंभीर था। अचानक आईने का प्रतिबिंब बदलने लगा। आरव ने देखा कि उसके बचपन का चेहरा दिखाई दे रहा है। वह मासूम मुस्कान, खेलते हुए पल। फिर धीरे धीरे दृश्य बदल गया। वह अपने जीवन के वो पल देखने लगा जब उसने झूठ बोला था, जब उसने किसी का दिल दुखाया था। आईना केवल शरीर नहीं दिखा रहा था, वह उसकी आत्मा की सच्चाई दिखा रहा था। आरव कांप गया। तभी कमरे में धीमी आवाज गूंजी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आईना सच्चाई दिखाता है, लेकिन क्या तुम सच्चाई सहन कर पाओगे? आरव इधर उधर देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था। आवाज मानो उसी आईने से आ रही थी। उसका गला सूख गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने फिर से आईने में देखा। इस बार उसने अपना भविष्य देखा, लेकिन दृश्य धुंधला था। उसने हाथ बढ़ाकर आईने को छूने की कोशिश की। अचानक ठंडी लहर उसके हाथ से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह हवेली के कमरे में नहीं था। वह एक अलग जगह पर था, जहां चारों ओर धुंध थी। अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं, जैसे आत्माएं हों। और सामने वही जादुई आईना खड़ा था, लेकिन इस बार आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था। उसमें एक परछाई थी, काली, डरावनी, उसकी ही तरह लेकिन अलग। वह परछाई बोली, मैं तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा हूँ, जिसे तुमने हमेशा दबा कर रखा। अब समय है मेरा सामना करने का। आरव हक्का बक्का रह गया। उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। आरव उस तिलिस्मी धुंधली दुनिया में खड़ा था। चारों ओर अजीब ध्वनियाँ गूंज रही थीं, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट। उसके सामने आईना चमक रहा था और उसमें उसकी ही जैसी परछाई खड़ी थी, पर वह बिल्कुल अलग थी, काली, धुंधली और डरावनी।
वह परछाई बोली, मैं तुम्हारे भीतर का सच हूँ आरव, वो सच जिसे तुम दुनिया से छुपाते रहे। तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी स्वार्थी सोच, सब मैं हूँ। आरव ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं है, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। परछाई ने ठंडी हंसी हंसी, सच से भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, यह आत्मा का आईना है। और आत्मा दो हिस्सों में बंटी होती है, एक जिसे तुम स्वीकार करते हो और दूसरा जिसे तुम दबाकर रखते हो। मैं वही हिस्सा हूँ। अचानक वह परछाई आईने से बाहर निकल आई। आरव पीछे हट गया, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। परछाई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। याद है तुम्हारा बचपन? परछाई ने पूछा। आईने की सतह बदल गई, उसमें दृश्य दिखाई दिया। आरव एक छोटा बच्चा था, उसने अपने दोस्त का खिलौना तोड़ दिया था और झूठ बोल दिया था। आरव की आंखें भर आईं। मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं थी, परछाई ने ठंडी आवाज में कहा। और जब तुम बड़े हुए, जब तुमने अपने दोस्त से जलन की, जब तुमने किसी जरूरतमंद को अनदेखा किया, आईना बार बार उसकी गलतियां दिखाता गया। आरव ने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। बस करो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, परछाई ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। हर इंसान के भीतर बुराई होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे स्वीकार करता है और कोई छुपाता है। लेकिन आईना सब उघाड़ देता है। आरव अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। स्वार्थी, झूठा, कायर, वो आवाजें उसे तोड़ रही थीं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो गईं। तभी आईने की सतह में एक और दृश्य उभरा। उसमें आरव का भविष्य दिख रहा था, लेकिन अंधेरा था। वह अकेला था, लोग उसे छोड़ चुके थे। आरव चिल्लाया, नहीं, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने भीतर की सच्चाई का सामना करूँगा। अचानक चारों ओर गहरी रोशनी फैली। धुंध के बीच से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह बोला, डरो मत बेटा, यह परछाई तुम्हें नष्ट करने नहीं बल्कि बदलने आई है। आईना सिर्फ उन लोगों को यह दुनिया दिखाता है जो अपने भीतर की सच्चाई से भागते हैं। अगर तुमने इसे स्वीकार किया तो तुम सच्चा इंसान बनोगे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन यह परछाई तो मुझे तोड़ रही है। साधु मुस्कुराए, नहीं, यह तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखा रही है। इन्हें नकारना नहीं, स्वीकारना सीखो। जब इंसान अपनी आत्मा के अंधेरे हिस्से को अपनाता है, तभी वह प्रकाश तक पहुंचता है। साधु के ये शब्द सुनकर आरव ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने परछाई की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे अंदर डर है, स्वार्थ है, गुस्सा है, लेकिन यह भी मैं ही हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें जीत सकूं। परछाई ने कुछ क्षण उसे घूरा, फिर अचानक उसकी काली धुंधली आकृति चमकदार रोशनी में बदल गई और वापस आईने में समा गई। आईना अब साफ था, उसमें आरव का प्रतिबिंब शांत और दृढ़ दिखाई दे रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला कदम पार कर लिया है, लेकिन यह सफर अभी बाकी है। यह आईना तुम्हें सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि तिलिस्मी दुनिया के गहरे रहस्य भी दिखाएगा। तैयार रहो। आरव की आंखों में अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा और हिम्मत थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, वह किसी बड़े रहस्य की कुंजी बन चुका था। साधु के गायब होते ही आईने की सतह अचानक चमकने लगी। उसमें एक दरवाजे की आकृति उभर आई। उस दरवाजे पर नक्काशी थी, अर्धनारीश्वर, रुद्र और कई तांत्रिक प्रतीक। आरव ने साहस किया और आईने के भीतर कदम रख दिया। जैसे ही उसने पार किया, वह एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच गया। चारों ओर उजाला था, लेकिन यह उजाला आंखों को चुभता नहीं था। जमीन पारदर्शी थी, मानो वह क्रिस्टल से बनी हो।
आसमान में तैरते हुए द्वीप थे और हवा में घंटियों जैसी मधुर ध्वनि गूंज रही थी। यह एक तिलिस्मी लोक था। आरव ने वहां विचित्र प्राणियों को देखा। कोई इंसान की तरह था लेकिन उसके 4 हाथ थे। कोई पक्षी की तरह था लेकिन इंसानी चेहरा था। कुछ आत्माएं थीं जो सिर्फ प्रकाश की तरह चमक रही थीं। उनमें से एक आत्मा उसके पास आई और बोली, स्वागत है सत्य खोजने वाले। यहाँ हर इंसान को उसकी आत्मा के असली रंग दिखाए जाते हैं, लेकिन याद रखना, जिसने छल से यहाँ प्रवेश किया वह कभी लौटकर नहीं जा सका। आरव ने कांपते हुए पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आत्मा बोली, क्योंकि तुम्हारे भीतर खोज की आग है। आईना सिर्फ उन्हीं को बुलाता है जो सच का सामना कर सके। आरव को एक विशाल हॉल में ले जाया गया। वहाँ 7 और आईने खड़े थे। हर आईना अलग रोशनी बिखेर रहा था। आवाज आई, ये 7 आईने 7 परखें हैं। हर परख तुम्हारे भीतर की कमजोरी को चुनौती देगी। अगर तुम 7 को पार कर गए तभी तुम तिलिस्मी आईने के रहस्य तक पहुंच पाओगे। पहली परख, लोभ, ग्रीड। आईने में सोना चांदी, दौलत और राजमहल दिखे। आवाज आई, इसे चुनो, सब तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन आरव बोला, मैं सच्चाई की तलाश में आया हूँ, दौलत की नहीं। आईना बुझ गया। दूसरी परख, डर, फियर। आईने में उसने अपने परिवार को खतरों में देखा। उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन फिर उसने समझा ये भ्रम है और उसने दृढ़ होकर कहा, सच का सामना करने के लिए मैं डटा रहूंगा। आईना गायब हो गया। इसी तरह उसने एक एक करके गुस्सा, ईर्ष्या, अभिमान, मोह और झूठ की परखें पार की। हर परख पार करने के बाद उसकी आत्मा हल्की होती गई। 7 परखें पार करने के बाद सामने एक विशाल स्वर्णिम आईना प्रकट हुआ। उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था, सिर्फ रोशनी। आवाज आई, यह तिलिस्मी आईना अंतिम सत्य है। इसमें झांकने से तुम जान लोगे कि इंसान का असली रूप क्या है। आरव ने हिम्मत जुटाई और उसमें देखा। अचानक उसके सामने दृश्य आया, पूरी दुनिया का। लोग हंसते, रोते, झगड़ते, प्यार करते। अच्छे और बुरे कर्मों की लहरें हवा में तैरती हुई। हर इंसान की आत्मा एक धागे की तरह उस रोशनी से जुड़ी थी। आईने ने सिखाया, हर आत्मा में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। कोई पूर्ण नहीं, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा इंसान है और वही दूसरों को रोशनी दे सकता है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अचानक तेज रोशनी हुई और आरव वापस उसी हवेली के कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। खिड़की से आती धूप आईने पर पड़ रही थी। अब आईना साधारण लग रहा था। उसमें कोई चमक नहीं थी। आरव समझ गया, आईना अब सिर्फ कांच का टुकड़ा है। उसने अपना काम कर दिया था। वह बाहर निकला। अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। गांव लौटकर आरव ने लोगों को बताया, हवेली का आईना कोई श्राप नहीं बल्कि सच्चाई का दर्पण है। यह हमें हमारी आत्मा का असली चेहरा दिखाता है। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें तभी हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। तिलिस्मी दुनिया बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लोग उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन धीरे धीरे वे भी समझ गए कि असली जादू किसी आईने में नहीं बल्कि इंसान के दिल और आत्मा में है। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें जीतने की कोशिश करता है वही सच्ची रोशनी तक पहुंच सकता है। असली जादू बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की आत्मा में छुपा है।